हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन रिफ्लेक्शन और मिरर। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस इन ए कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस इन ए कॉनकेव मिरर। तो बच्चों, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये P होता है। ये कॉनकेव मिरर में हमने रे डायग्राम में भी बात किया था, अगर आपको याद हो तो। देखो, मिरर में जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। जिस भी फिक्स पॉइंट से वो पास होती है दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इट इज द पॉइंट which is lie on a principal axis when all the ray which are coming parallel to the principal axis pass through this point after reflection। तो ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट से पास होती है। जिस भी पॉइंट से पास होंगी उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is 20 centimeter. Determine its focal length. मिरर भी मेंशन है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। बच्चों, मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो जो आपका फोकल लेंथ होगा f वो हो जाएगा r बाई 2 मीन्स 20/2 10 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे सवाल होता कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाता है। यहीं पे सवाल आता कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। ये ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हो P और F यही डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ F। और डिस्टेंस P से स्टार्ट करेंगे, इंसिडेंट रे इधर है और PF आपका इस साइड है। अपोजिट है इसलिए यहाँ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में सेम साइड में होती है इसलिए पॉजिटिव। अब थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कौन सा मिरर है जो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज फॉर्म करे? तो बच्चों, ये कॉनकेव मिरर होता है। इस मिरर का नेम है कॉनकेव। कॉनकेव में बच्चों आपने देखा होगा ये P, ये F और ये C। कॉनकेव मिरर में अगर यहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो आपको याद होगा जो रे पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ठीक है। और एक P से पास करेंगे तो वो ऐसे पास हो जाएगी, नहीं। तो यहां पे बच्चों ये इमेज बनेगी A डैश B डैश। जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी और P से जितना एंगल आई होगा उतना ही R होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करोगे तो एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी।
तो कॉनकेव मिरर होता है जो इरेक्ट भी बनाता है और मैग्नीफाइड भी बनाता है। इरेक्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, लेकिन वो एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता। वो कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश इमेज बनाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर टू सी रियर व्यू इन अ व्हीकल। तो व्हीकल में कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का रीजन ये है, इट हैव लार्ज फील्ड ऑफ व्यू एंड फॉर्म इरेक्ट इमेज। इसका रीजन है इट हैव लार्ज फील्ड ऑफ व्यू एंड फॉर्म इरेक्ट इमेज। It have large field of view and form erect image। इसका field of view बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ ये काफी दूर तक के ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, और जो इमेज बनेगी वो भी इरेक्ट बनेगी ताकि आपको मिरर में प्रॉब्लम ना हो। कोई ट्रक हो, कोई बस हो, कोई कार हो, वो आपको जैसा है वैसा ही दिखेगा, आपको उल्टा नहीं दिखेगा। फील्ड ऑफ व्यू से आप यहां से समझ सकते हैं, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। सपोज करो ये रे आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो भी रे पैरेलल आ रही है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो कितने एरिया में लाइट इसकी डाइवर्ज हो जाएंगी? इस एरिया में। इतने एरिया में लाइट फैल जाएंगी, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइड होता है। कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग नेचर होता है, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू कम होता है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करना प्रीफर करेंगे। ये इसका मेन रीजन है कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 32। क्या दे रखा आपको? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। तो कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 32। यू हैव टू डिटरमाइन फोकल लेंथ। और आपको पता है मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो जो फोकल लेंथ होगा वो r/2 होगा, 32/2 होगा, प्लस 16 होगा। याद रहे कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्यों होता है यहां से देख सकते हो, इसी रे डायग्राम से जो भी रे पैरेलल आएंगी वो आपको फील होगा कि फोकस से आ रही है। ऐसा फील होगा, ये फोकस है और ये P है। तो इसमें इंसिडेंट रे किधर है बच्चों? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और P से F फोकल लेंथ भी इधर ही है। इसलिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव और जो अपोजिट होती है वो नेगेटिव। तो यहाँ फोकल लेंथ आ जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे होगा, वो आप देख सकते हैं। मैं रीड कर देता हूं। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। एक कॉनकेव मिरर है, वो 3 times इमेज बना रहा है। ठीक है, 3 times का मतलब क्या है? उसकी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 times है, 3 गुना ज्यादा है। तो मतलब कि आपको m का वैल्यू मिल गया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है। इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से 3 times है, 3 times ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। तो m यहां 3 हो गया। लेकिन आपको पता है कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा लेंगे? ये बोला गया है रियल इमेज है। तो रियल इमेज आपको पता है इन्वर्टेड होती है, तो इमेज नीचे बनती है, इसलिए माइनस लेंगे। ये बात समझ में आई?
क्योंकि रियल इमेज का केस है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है उसको नेगेटिव लेंगे और जो ऊपर होती है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो 3 टाइम्स का मतलब आपको m गिवन है, लेकिन साइन के साथ यूज करेंगे। मैंने नोट्स में बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में, रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए m पॉजिटिव होगा। तो m का वैल्यू -3 हो गया, ये गिवन है। और कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। चेक कर लो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, प्लस या माइनस। अब ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा ये P, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे होगा, इंसिडेंट रे ऐसे अपोजिट होंगे, तो ये -10 होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। आपसे पूछा गया है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, हमें v कैलकुलेट करना है। तो v का फॉर्मूला, m का फॉर्मूला याद करो, -v/u भी होता है। m का वैल्यू -3 माइनस v का वैल्यू कितना है कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू -10, ये माइनस से माइनस प्लस, और v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, जो इमेज है वो नेगेटिव का मतलब इधर ही बनेगी इमेज 30 सेंटीमीटर, P से 30 सेंटीमीटर पे। तो यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों, वो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ 15 है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। यू हैव टू डिटरमाइन पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज का मतलब इमेज की हाइट से होता है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन नहीं है तो हम m कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, u10 है और f15, u10 है और f15 हो गया। ठीक है, तो इस पे आप मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/f 1/u 1/v। देखो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और जो आपका u है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि p ये है, इंसिडेंट रे ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे, f ऐसे होगा तो फोकल लेंथ ऐसे होगा, जो pf होगा वो इधर होगा, इंसिडेंट रे भी इधर, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, कॉनकेव में f नेगेटिव, कॉन्वेक्स में f पॉजिटिव। इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर, इसलिए u क्या होगा नेगेटिव। देखो इन क्वेश्चंस में मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों साइन की, अगर आपने साइन में मिस्टेक कर दी तो होल क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, f हो जाएगा 15, u -10 और ये हो जाएगा v 1/15, ये इधर आके प्लस 1/10 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 5/30 आ जाएगा, 1/v, तो 1/v कितना आ जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। v का वैल्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। प्लस का मतलब इमेज यहाँ बनेगी P और F के बीच में। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको पता है, ये जितनी भी इमेज बनाएगा स्मॉल इन साइज बनाएगा, P और F के बीच में ही फॉर्म करेगा, और कोई इसकी कंडीशन नहीं है। तो ये तो हो गई पोजीशन कि कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी।
आफ्टर पोजीशन आपको चाहिए नेचर और साइज, वो m से कैलकुलेट हो जाएगा। वी नो m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, v का वैल्यू है 6 और u का वैल्यू है -10, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 0.6। m जब भी पॉजिटिव आए तो समझ लेना आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और m का वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज 0.6 फैक्टर से ऑब्जेक्ट की हाइट का 0.6 बनेगा। ऑब्जेक्ट की हाइट जो भी होगा उसका 0.6 फैक्टर क्या होगा, इमेज का हाइट होगा। तो m पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव m का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है हमेशा। m नेगेटिव आया तो रियल इन्वर्टेड होता है। और साइज का हम बात करें तो साइज कितना होगा, 0.6 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिचुएशन होगी बेटा, साइज होगा 0.6 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पोजीशन का मतलब होगा v कैलकुलेट करना है, नेचर का मतलब रियल होगी या वर्चुअल होगी वो m का साइन आपको डिसाइड कर देगा। अब छोटी बनेगी या बड़ी वो भी m का वैल्यू डिसाइड कर देगा। m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मीन्स मैग्नीफाइड, लेस देन 1 मीन्स स्मॉल और 1 मीन्स सेम इन साइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी होगा, आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है, व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग है कि जो m है वो +1 है, इसका क्या मीनिंग है। देखो m का वैल्यू +1 है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, m होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है। m होता है जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, या इसका फॉर्मूला -v/u भी होता है मिरर के अंदर। तो ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 1 दे रखा है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉजिटिव होने का मतलब तो ये है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, और +1 होने का मतलब ये है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम इन साइज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इसका मीनिंग यह है, अगर m पॉजिटिव हो तो आप नो डाउट न्यूमेरिकल देखते ही बोलेंगे कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और m का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेगा कि मैग्नीफाइड होगा, सेम इन साइज होगा या डिमिनिश इमेज होगा। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और सेम इन साइज बनाता है। हमारे घर में जो मिरर यूज होते हैं, जो हाउसेज के अंदर हम देखते हैं, वो प्लेन मिरर होते हैं। तो हम उसमें हम अपना फोटो देखते हैं तो हमारी हाइट सेम नज़र आती है और सीधी नज़र आती है। हमारा हेड ऊपर है तो हेड ऊपर ही दिखेगा, लेग नीचे है तो नीचे दिखेंगे। तो जो घर में प्लेन मिरर है उसकी यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे रीड करो, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर के इधर रखा गया है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर।
और मिरर भी ध्यान दे कॉन्वेक्स मिरर है। ये बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये P होगा, ये F होगा, ये C होगा। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे इधर होगा और डिस्टेंस इधर होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, वही चीजें पूछी गई हैं, पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन का मतलब V, नेचर का मतलब रियल या वर्चुअल, और साइज का मतलब जो इमेज होगी उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। देखो R से हम F कैलकुलेट कर लेंगे। F हो जाएगा R/2, 30/2 प्लस 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, चेक कर सकते हो। PF ऐसे मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे वो भी ऐसे ही है, इसलिए पॉजिटिव होगा। PO ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो नेगेटिव होगा, ठीक। मिरर फॉर्मूला 1/F 1/U 1/V। F का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, U कितना है -20 प्लस में V। यहाँ से V कैलकुलेट कर लेंगे, 1/15 प्लस का 1/20 1/V। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 3, 1/V, ठीक है। फोकल लेंथ रेडियस का हाफ हो जाएगा। रेडियस आपका 30 सेंटीमीटर ही है, आप दोबारा क्रॉस कर सकते हैं, हाँ 30 सेंटीमीटर ही है। और U आपका 20 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। तो F इसका हाफ 15 हो जाएगा, ये प्लस 15 हो गया, U माइनस का 20, इधर आके प्लस का एलसीएम 60, 4 और 3, तो ये आ गया 7/60। V का वैल्यू कितना आ गया प्लस 60/7 सेंटीमीटर। तो ये आपका V आ गया, मतलब कि जो आपका इमेज बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा 60/7 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा। ये आ गया बच्चों आपकी पोजीशन। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 8 पे चला जाएगा, फिर 4 आ जाएंगे, 5 पे चला जाएगा, फिर 7 पे चला जाएगा। तो ये V आ जाएगा, ये आपका पोजीशन आ गया। पोजीशन का मतलब ये हुआ कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे नेचर का। नेचर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे M। M का फॉर्मूला, M मीन्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है -V/U। माइनस V का वैल्यू ये पुट कर लेते हैं 60/7 और U का वैल्यू माइनस का 20, -20 माइनस माइनस प्लस 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3/7। तो M का वैल्यू आ गया प्लस का 3/7। प्लस आने का मतलब मैंने क्लियर कर दिया है, वर्चुअल इरेक्ट, इतना कंफर्म हो गया है। वर्चुअल इरेक्ट, तो जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है कि साइज कितना होगा, जो इमेज होगी उस इमेज की हाइट कितनी होगी। बेटा इमेज की हाइट भी देख लेते हैं। M का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। M का वैल्यू है 3/7। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 15/7, तो 2 पे चला जाएगा, 1 0 10 आ जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 4 पे चला जाएगा। तो जो इमेज का हाइट होगा वो इतना होगा, मतलब कि आपकी जो इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी और वो यहाँ कहीं बनेगी, ऐसे छोटी बनेगी। तो ये हो गया आपका साइज।
कोई डाउट? पोजीशन का मतलब है आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, नेचर का मतलब रियल या वर्चुअल है ये बताना होता है, साइज में आपको हाइट कैलकुलेट करना होता है, या अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है तभी इमेज का हाइट निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं m की वैल्यू से ही डिसाइड कर देंगे कि यहाँ से भी क्लियर हो गया है कि स्मॉल इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड स्मॉल इन साइज। ये तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, m की वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा कि आपकी छोटी बनेगी या बड़ी इमेज बनेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर। आगे बोल रहे हैं इज प्लेस है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यू दिया है -27 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, उसकी फ्रंट में रखा गया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखा गया है, ये P हो गया। फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, F माइनस हो जाएगा, PF ऐसे होगा, इंसिडेंट रे ऐसे होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस PO वो भी ऐसे ही होगा। तो कॉनकेव मिरर में सभी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, PF भी इधर होगा, PO भी इधर होगा, और इंसिडेंट रे इधर होगा, इसलिए U भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? What the size and nature? तो यही पूछा गया है कि स्क्रीन को कहाँ प्लेस करें कि शार्प इमेज फॉर्म हो, उसका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, वही सवाल है जो अभी तक करते आए हैं। तो स्क्रीन को कहाँ रखेंगे? स्क्रीन को वहीं प्लेस करेंगे जहां इमेज फॉर्म होगी। मीन्स हमें v कैलकुलेट करना है, नो प्रॉब्लम, वो आपका पोजीशन होगा जहां पे स्क्रीन प्लेस करना होगा। तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों, 1/f 1/u 1/v। ठीक है, f का वैल्यू कितना होगा -18, u का वैल्यू -27 और v कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, एलसीएम कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -1/54 1/v। v का वैल्यू -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो v आपका हो जाएगा -54। तो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मिरर फॉर्मूला लगाना है, वहां से v कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका पोजीशन आ गया। पोजीशन आ गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोजीशन आने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, तो क्या होगा? अब हमें नेचर पता करना है। नेचर के लिए क्या कैलकुलेट करना है? m कैलकुलेट करना है। तो m क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m यही होगा। और इसका फॉर्मूला होता है -v/u भी होता है, m का फॉर्मूला -v/u। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, या चलो पहले m कैलकुलेट कर देता हूँ। m होता है -v/u, m के दो फॉर्मूले हैं, तो v का वैल्यू पुट कर लो -54, u का वैल्यू पुट कर लो -27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, 2 आ जाएगा, m का वैल्यू -2 आ गया। -2 आने का मतलब ये कंफर्म हो गया कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा। देखो माइनस क्या बता रहा है? रियल, इन्वर्टेड, और वैल्यू 1 से ग्रेटर है, वो ये डिसाइड कर रहा है मैग्नीफाइड।
and magnified image is formed. समझ गए, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म, ये m का वैल्यू होगा। अब हमें क्या करना है, साइज भी बताना है। बड़ी बनेगी ये कंफर्म हो गया, लेकिन कितनी बनेगी, कितने सेंटीमीटर की बनेगी, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m आ गया -2। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, m का वैल्यू -2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये +7 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ऐसे इमेज बनेगी नीचे की तरफ और बड़ी बनेगी। तो ये आपके बेटा रिफ्लेक्शन से, मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।